नमस्कार भाई, आप सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हमारी टेंस की 2 क्लासेस हो चुकी हैं। आज हमारी टेंस की क्लास नंबर 3 होगी। पिछली क्लास में मैंने आपको टेंस को आइडेंटिफाई करना सिखाया था। मैं इससे रिलेटेड आपको 1-2 एग्जाम्पल कराऊंगा और उसके बाद में फिर हम कहानी को आगे शुरू करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है मेरे भाई? ओके, 1 मिनट में अभी आया। अगली कहानी मैं आपको पहले कुछ एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ। इन एग्जाम्पल्स को करते हैं एक बारी और फिर हम अपनी कहानी को आगे शुरू करेंगे भाई। हैं, चलिए देखो। मैंने आपसे बोला अनिल हैज़ वॉच्ड दिस मूवी। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। कृष्णा was celebrating his birthday in this hotel. Rakhi has been working with us for 10 years. मैंने आपको ये 4 एग्जाम्पल दिए हैं, है ना? अब ये जो 4 एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं, इन चारों एग्जाम्पल्स में हमें देखना है कि इनमें कौन सा टेंस है। हमें इनमें टेंस को पहचानना है। चलो शुरुआत करते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिए कितनी वर्ब आ रही हैं। आपने बोला सर 2 वर्ब आ रही हैं, एक आ रही है हैज़ और एक आ रही है वॉच्ड। ये जो हैज़ आ रही है, बताना ये हैज़ अपने आप में कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। ये जो वॉच्ड आ रही है, ये वॉच्ड कौन सी फॉर्म है? तो देखो, आप कहोगे सर ये सेकंड भी है और अपने आप में ये थर्ड भी है। वॉच की सेकंड फॉर्म भी वॉच्ड होती है और थर्ड फॉर्म भी वॉच्ड ही होती है। तो सर हमें देखना है कि हम यहाँ पे इसको क्या कंज्यूम करके चलें। आप एक काम करो, पहले ना इसको सेकंड फॉर्म कंज्यूम कर लो। आप सेकंड फॉर्म मान लो, मान लिया हमने सर। तो फर्स्ट फॉर्म क्या दिखाती है? टाइम दिखाती है सर। और सेकंड फॉर्म भी क्या दिखाती है? टाइम दिखाती है सर। बताना ये कोई टेंस बनेगा क्या? आपने कहा सर ये टेंस कैसे बन जाएगा? टेंस तो तब बनेगा ना जब इसमें टाइम भी आएगा और इसके अंदर एक्शन भी आएगी, तभी तो टेंस बनेगा। सर यहाँ तो दोनों टाइम आ रहे हैं, तो अब तो ये टेंस नहीं बना। अब हम एक काम करेंगे। क्या काम करेंगे सर? अब आप एक काम करो, इसे यहाँ से हटाओ। अब आप ना इसे एक बार क्या बना के देखो, थर्ड फॉर्म, क्योंकि इस थर्ड फॉर्म भी तो है। तो हमने इस बोस्ट को क्या बनाया बताइए? थर्ड फॉर्म। अब आप बताइए थर्ड फॉर्म क्या दिखाती है? थर्ड फॉर्म एक्शन दिखाती है सर। अब बन गया ये टेंस। फर्स्ट फॉर्म काय का टाइम दिखाएगी? प्रेजेंट का। और थर्ड फॉर्म क्या दिखाएगी बताइए? परफेक्ट। तो ये टेंस बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। क्लियर? आगे चलो। आगे देखना इस सेंटेंस में कितनी वर्ब आ रही हैं। आपने बोला सर इसमें 2 वर्ब आ रही हैं। वॉज या वर अपने आप में सेकंड फॉर्म होती है बी की, और इसमें आईएनजी आ रहा है, ये फोर्थ फॉर्म में। सेकंड फॉर्म क्या दिखाती है? टाइम दिखाती है सर। फोर्थ फॉर्म क्या दिखाती है? एक्शन दिखाती है सर। सेकंड फॉर्म काय का टाइम दिखाती है? पास्ट का। फोर्थ फॉर्म क्या दिखाती है बताइए? एक्शन कॉन्टिन्यूअस। तो कौन सा टेंस हो गया मेरे बच्चों? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है लड्डू? चलो आगे चलते हैं। इस वाले सेंटेंस को देखो, इसमें कितनी वर्ब आ रही हैं। आपने कहा सर इसमें 3 वर्ब आ रही हैं। एक हैज़ आ रही है, एक बीन आ रही है और एक ये आ रही है। तो हैज़ अपने आप में फर्स्ट फॉर्म, बीन अपने आप में थर्ड फॉर्म, आईएनजी आ रहा है तो फोर्थ फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म क्या दिखाएगी? टाइम। थर्ड फॉर्म क्या दिखाएगी? एक्शन। और फोर्थ फॉर्म भी क्या दिखाएगी? एक्शन। फर्स्ट फॉर्म काय का टाइम दिखाएगी बताइए? प्रेजेंट का। थर्ड फॉर्म क्या दिखाएगी? परफेक्ट। और फोर्थ फॉर्म क्या दिखाएगी? कॉन्टिन्यूअस। तो ये टेंस बन जाएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई होगी कि ये कल हमने पढ़ ही लिया था इसको पहचानना। आज तो बस मैंने आपको इसको थोड़ा सा रिवाइज कराया है ना, कि कहानी कैसे चलती है। अब मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ और ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। ये अगला स्टेप है आपका
नेक्स्ट स्टेप है, आई थिंक शायद 7 या 8 होगा, जो भी है वो देख लेना एक बार ही आप लोग, है ना भाई, आपका जो भी हो वो एक बार आप देख लेना कौन सा स्टेप है। स्टेप नंबर या तो 7 होगा या 8 होगा। देखो यहाँ हम क्या करने वाले हैं, एक बात बताओ, कल मैंने आपको पढ़ाया था, और जब मैंने आपको कल पढ़ाया था तो मैंने आपसे ये कहा था हमारे पास में जो टाइम होते हैं, हमारे पास में जो टाइम होता है, आप मुझे बताइए हमारे पास में टाइम कितने होते हैं। मैंने आपसे कहा था हमारे पास में टाइम होते हैं 3, और मैंने आपसे कहा था हमारे पास जो एक्शन होती हैं वो कितनी होती हैं 4। बोलो सही है। अच्छा, हमारे पास हमारी जो वर्ब है, इस वर्ब की फॉर्म कितनी होती हैं, आपने बोला सर 4 फॉर्म होती हैं। एक तो होती है फर्स्ट फॉर्म, एक होती है सेकंड फॉर्म, एक होती है थर्ड फॉर्म, और एक होती है फोर्थ फॉर्म। बिल्कुल सही है। अच्छा, फर्स्ट फॉर्म क्या दिखाती है, टाइम दिखाती है सर। सेकंड फॉर्म क्या दिखाती है, टाइम दिखाती है सर। थर्ड फॉर्म क्या दिखाती है, एक्शन दिखाती है सर। और फोर्थ फॉर्म क्या दिखाती है, एक्शन दिखाती है। लड्डू, फर्स्ट फॉर्म काय का टाइम दिखाती है, प्रेजेंट का। सेकंड फॉर्म काय का टाइम दिखाती है, पास्ट का। थर्ड फॉर्म काय की एक्शन दिखाती है, परफेक्ट की। और फोर्थ फॉर्म काय की एक्शन दिखाती है, कॉन्टिन्यूअस की। बिल्कुल सही है आपकी बात। अब मुझे आप ये और बता दो, हमारे पास 4 एक्शन होती हैं, कौन कौन सी। एक हमारे पास में एक्शन होती है इंडेफिनिट, एक एक्शन होती है कॉन्टिन्यूअस, एक एक्शन होती है परफेक्ट, और एक एक्शन होती है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये हमारे पास में 4 एक्शन होती हैं। मुझे एक बात बताइए आप लोग, अगर हमारे पास में ये 4 एक्शन होती हैं तो इंडेफिनिट एक्शन को दिखाने के लिए, कॉन्टिन्यूअस को दिखाने के लिए कौन सी फॉर्म आती है, फोर्थ फॉर्म। कॉन्टिन्यूअस एक्शन के लिए फोर्थ फॉर्म। परफेक्ट एक्शन को दिखाने के लिए कौन सी फॉर्म आती है, बताइए, थर्ड फॉर्म। अब जब हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हैं तो परफेक्ट को कौन दिखाती है, थर्ड, और कॉन्टिन्यूअस को कौन दिखाती है, फोर्थ। तो जब थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म एक साथ आ जाए तो वो क्या हो जाता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मुझे एक बात बताओ, क्या इंडेफिनिट एक्शन को दिखाने के लिए कोई वर्ब है, भाई हमारे पास 4 ही वर्ब है। हाँ, 2 वर्ब ने तो क्या दिखा दिया, टाइम दिखा दिया, प्रेजेंट का एक ने और दूसरे ने पास्ट का। अब हमारी बची हुई जो 2 वर्ब है उन्होंने क्या दिखा दी, एक्शन। थर्ड फॉर्म ने दिखा दी परफेक्ट की एक्शन, कंटिन्यू फोर्थ फॉर्म ने दिखा दी कॉन्टिन्यूअस एक्शन। जब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को बनाया तो परफेक्ट के लिए थर्ड लगा दिया, फोर्थ फॉर्म के लिए कॉन्टिन्यूअस लगा दिया। बिल्कुल सही है। लेकिन इंडेफिनिट के लिए कोई वर्ब है क्या, नहीं है। तो यहां से कॉन्सेप्ट चुरा लो, पता है क्या, जहां कोई वर्ब ना हो, जहां कोई वर्ब ना हो, जहां कोई वर्ब ना हो वहां इंडेफिनिट अपने आप आ जाता है। जहां कोई वर्ब नहीं आती वहां अपने आप कौन आ जाता है, इंडेफिनिट। क्यों आ जाता है, क्योंकि इंडेफिनिट को दिखाने के लिए हमारे पास कोई वर्ब नहीं है ही नहीं, कोई वर्ब कहां से दिखाएंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपसे बोला दे प्ले क्रिकेट डेली, दे प्ले क्रिकेट डेली, मैंने आपको ये बोल दिया। अगर मैंने आपको ये बोल दिया तो अब मुझे इसका टेंस पहचानना है। क्या पहचानना है, टेंस। अगर मुझे इसका टेंस पहचानना है तो आप मुझे बताइए कैसे पहचानेंगे। आप ये देखो इसमें वर्ब कितनी आ रही है, आप ये देखिए सेंटेंस में वर्ब कितनी आ रही है। तो इसमें कितनी वर्ब आ रही है, एक ही आ रही है सर, प्ले। अब आप बताइए प्ले अपने आप में कौन सी फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म। मेरे भाई फर्स्ट फॉर्म ने क्या दिखाना है, टाइम, और फर्स्ट फॉर्म ने काय का टाइम दिखाना है, प्रेजेंट का। तो ये प्रेजेंट का टाइम आ गया। अब सर टेंस अगर हमें बनाना है तो हमें तो टाइम के साथ में एक्शन चाहिए ना, और हमारे पास तो केवल टाइम ही टाइम है, तो अब हमें एक्शन की जरूरत पड़ेगी। अगर एक्शन की जरूरत पड़ेगी तो क्या एक्शन को दिखाने के लिए कोई वर्ब है, नहीं है। और जहां कोई वर्ब नहीं होती बताओ वहां कौन सी एक्शन होती है, इंडेफिनिट। तो बताइए कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये आपका टेंस हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये कहानी बेहद इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ये कहानी बेहद इंपॉर्टेंट है। तो अगर सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म आ रही है प्रेजेंट का टाइम, सेकंड फॉर्म आ रही है पास्ट का टाइम, थर्ड फॉर्म आ रही है परफेक्ट की एक्शन, फोर्थ फॉर्म आ रही है कॉन्टिन्यूअस एक्शन, थर्ड और फोर्थ दोनों आ जाए तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक्शन। लेकिन इंडेफिनिट के लिए कोई वर्ब नहीं है, इसीलिए जहां कोई वर्ब नहीं आती वहां अपने आप ही कौन आ जाता है, बताइए, इंडेफिनिट आ जाता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल से मैं आपको इस बात को और समझाऊंगा। देखिए, मैंने आपसे बोला सी wrote a letter yesterday,
सी रॉट अ लेटर यस्टरडे। मेरे पास में ये सेंटेंस है। अब मुझे इस सेंटेंस में देखना है कि इस सेंटेंस में कौन सा टेंस है, इस सेंटेंस में कौन सा टेंस है। तो आप बताओ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रोट, है ना। और रोट अपने आप में कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है सर, राइट रोट रिटन, सेकंड फॉर्म हो गई। आप बताइए सेकंड फॉर्म क्या दिखाती है, टाइम, काहे का टाइम, पास्ट का। टाइम तो आ गया, अगर टेंस बनाना है तो एक्शन चाहिए। क्या एक्शन को दिखाने के लिए कोई वर्ब है, नहीं है। और जहाँ कोई वर्ब नहीं आती वहाँ कौन आ जाता है, इंडेफिनिट। तो ये टेंस आपका हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। बताइए कौन सा हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से आगे मैं आपको अगले स्टेप की तरफ लेके जाऊँगा, और वो जो हमारा अगला स्टेप होने वाला है बड़ा ही खतरनाक, बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसका नाम ही मैं देखिए आपके सामने रख रहा हूँ। और उसका नाम मैंने क्या दिया हुआ है, बताइए, कन्फ्यूज़न। क्या नाम दिया है हमने इसका, कन्फ्यूज़न। नाम ही कन्फ्यूज़न दे दिया मैंने इसका। चलो, तुम्हारे लिए क्यों दे दिया है, इसलिए दे दिया है सर, इसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। और कैसे कंफ्यूज होते हैं, ध्यान से सुनना। मैंने आपको एक सेंटेंस बोला है और मैंने आपसे बोला है मोहित इज अ डॉक्टर, मोहित इज अ डॉक्टर, मैंने ये बोला है। और अब आपको मुझे इस सेंटेंस में टेंस पहचान के बताना है कि इस सेंटेंस में कौन सा टेंस आएगा, कौन सा टेंस आएगा। मुझे ये बताइए, यहां पर अगर आप देखोगे तो इस सेंटेंस में वर्ब कितनी आ रही हैं, इस सेंटेंस में वर्ब कितनी आ रही हैं, एक ही वर्ब आ रही है ना, इज। और ये इज अपने आप में कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। बिल्कुल सही है। फर्स्ट फॉर्म क्या दिखाती है मेरे भाई, टाइम दिखाती है सर। और फर्स्ट फॉर्म बताइए काय का टाइम दिखाती है, प्रेजेंट का। अगर हमें टेंस बनाना है तो हमें टाइम तो मिल गया, एक्शन भी चाहिए। अगर एक्शन चाहिए तो देखना यहाँ एक्शन को दिखाने के लिए कोई वर्ब है क्या, आपने कहा नहीं है सर। अगर एक्शन को दिखाने के लिए कोई वर्ब नहीं है तो भाई जहाँ कोई वर्ब नहीं होती वहाँ अपने आप कौन आ जाता है, बताइए, इंडेफिनिट। ध्यान से देख लो, ये सेंटेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब बच्चे तुम्हें पता है रट लेते हैं, बचपन में हमें रटाया गया कि जहाँ इजारे में आ जाए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अरे मेरे भाई कॉन्टिन्यूअस कैसे हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस तभी तो होगा जब आईएनजी वाली वर्ब आएगी। जब आईएनजी वाली वर्ब इसमें है ही नहीं तो कॉन्टिन्यूअस कहाँ से हो गया। इजारे से तो ये पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट का है। अगर आईएनजी वाली वर्ब आ जाती तो कॉन्टिन्यूअस कह देता। जब आईएनजी वाली वर्ब नहीं है, कोई वर्ब नहीं है, तो फिर कौन सा है, इंडेफिनिट है सर। और मैंने आपसे कहा था, याद करो, इंडेफिनिट अपने आप में इन्फॉर्मेशन दिखाता है और इन्फॉर्मेशन देता है। मैंने आपसे बोला मोहित एक डॉक्टर है, तो मैं किसी को इन्फॉर्मेशन ही तो दे रहा हूँ। गॉट इट। चल, एक सेंटेंस में आपको और देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपसे बोला है मोहित इज गोइंग टू जयपुर। अब मैंने आपको ये सेंटेंस दिया है, इस सेंटेंस को देखना मेरे भाई एक बारी। जब आप इस सेंटेंस को देखोगे तो आपको खुद पता चलेगा कि ये इज अपने आप में कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। यहाँ आईएनजी आ रही है, कौन सी फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म क्या दिखाती है, टाइम, और फोर्थ फॉर्म क्या दिखाती है, एक्शन। अब आप बताओ, फर्स्ट फॉर्म काय का टाइम दिखाएगी, प्रेजेंट का, और फोर्थ फॉर्म क्या दिखाएगी, कॉन्टिन्यूअस। तो बताओ ये कौन सा टेंस हो जाएगा, सर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस तभी तो बना जब इसमें आईएनजी आया, तभी तो बना ये कॉन्टिन्यूअस। जब तक आईएनजी इसमें कहाँ है आईएनजी, अगर इसमें आईएनजी नहीं है तो कोई वर्ब नहीं है, तो ये तो इंडेफिनिट है, ये कॉन्टिन्यूअस है। ये फर्क होता है दोनों में। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मैं इस चीज़ को आपको एक और एग्जाम्पल से बताऊंगा। देखिए, अगर मैं आपके सामने एक और एग्जाम्पल रखूं इसका, तो मैंने आपसे बोला आई हैव अ कार, आई हैव अ कार। मेरे पास में ये एक सेंटेंस है, मुझे बताना है कि इसमें कौन सा टेंस है। मुझे बताना है मेरे भाई कि इसमें कौन सा टेंस है, मुझे टेंस पहचानना है इसका। अगर मुझे इसका टेंस पहचानना है तो आप बताइए इसमें वर्ब कितनी आ रही है। आपने बोला सर इसमें एक ही वर्ब आ रही है, हैव। और ये हैज़ या हैव अपने आप में कौन सी फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म। बताइए फर्स्ट फॉर्म क्या दिखाती है, टाइम, और फर्स्ट फॉर्म काय का टाइम दिखाती है, प्रेजेंट का। क्या आगे कोई वर्ब है, नहीं है सर। और जहाँ कोई वर्ब नहीं होती वहाँ बताइए कौन होता है, इंडेफिनिट। तो ये टेंस कौन सा है मेरे भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब बच्चों ने रटाया कि जहाँ हैज़ेव आ जाए वो प्रेजेंट परफेक्ट होता है। कैसे हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट को दिखाने के लिए तो थर्ड फॉर्म चाहिएगी, तब प्रेजेंट परफेक्ट होगा। ऐसे कैसे थर्ड हो जाएगा। चलो आगे देखो, जैसे एक अगला एग्जाम्पल देखना।
अगला एग्जाम्पल देखो, मैंने आपसे बोला आई हैव डन दिस वर्क, आई हैव डन दिस वर्क। अब मेरे पास में ये एक एग्जाम्पल है, अगर मेरे पास में ये एग्जाम्पल है तो अब आप इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा अच्छे ढंग से देखना मेरे भाई। देखिए यहाँ बताना क्या लिखा हुआ है, हैव, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, डन। अब ये हैज़ या हैव कौन सी है, फर्स्ट फॉर्म, और ये डन अपने आप में डू डिड डन थर्ड फॉर्म हो गई। बताइए फर्स्ट फॉर्म क्या दिखाएगी, टाइम दिखाएगी। थर्ड फॉर्म क्या दिखाएगी, एक्शन दिखाएगी। फर्स्ट फॉर्म का एक टाइम दिखाएगी, प्रेजेंट का दिखाएगी सर। और बताइए थर्ड फॉर्म क्या दिखाएगी, परफेक्ट दिखाएगी सर। तो अब ये टेंस आपका बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। अब ये आपका कौन सा टेंस बन जाएगा, बताइए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन जाएगा। समझ में आया दोनों में क्या डिफरेंस है? तो इसीलिए कभी रटने का नहीं, मैं बार बार बच्चों से कहता हूं, रटोगे दैट मीन्स फंसोगे, सीखोगे दैट मीन्स पेपर को तोड़ोगे, दोनों में ये फर्क है। चलो अगला एक और एग्जाम्पल आपके लिए लास्ट, फिर हम अपनी कहानी को आगे शुरू करेंगे। देखो मैंने आपसे बोला अमित was a teacher in this college. अमित was a teacher in this college. अब मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिया है और आपको बताना है कि इसमें कौन सा टेंस है। एक नीचे और दे रहा हूं मैं आपको, अमित was teaching in this college. ये दो सेंटेंस मैंने आपको दिए हैं और आपको मुझे दोनों सेंटेंस में फर्क बताना है, दोनों सेंटेंस का टेंस पहचान के बताना है कि दोनों में कौन सा टेंस होगा। आपको मुझे ये पहचान के बताना है कि दोनों में कौन सा टेंस होगा। तो देखो जब आप इन दोनों को देखोगे, इस वाले सेंटेंस को देखो, इसमें वर्ब कौन सी आ रही है, वॉज, और आप जानते हैं कि वॉज या वर्ब अपने आप में सेकंड फॉर्म होती है बी की, तो वॉज सेकंड फॉर्म है और सेकंड फॉर्म क्या दिखाती है, टाइम, और काय का टाइम दिखाती है पास्ट का। आप बताइए क्या आगे कोई वर्ब है? नहीं है सर, कोई वर्ब नहीं है। अगर कोई वर्ब नहीं है तो जहाँ कोई वर्ब ना हो मेरे भाई वहाँ इंडेफिनिट आता है, ये पास्ट इंडेफिनिट है, देख लो ध्यान से। दूसरा देखना यहाँ कितनी वर्ब आ रही हैं सर, यहाँ दो वर्ब आ रही हैं, वॉज वर्ब अपने आप में सेकंड और आईएनजी आ रहा है, इसका मतलब फोर्थ। सेकंड फॉर्म क्या दिखाती है, टाइम, और फोर्थ फॉर्म क्या दिखाती है, एक्शन। सेकंड फॉर्म काय का टाइम दिखाती है पास्ट का, और फोर्थ फॉर्म क्या दिखाती है, कॉन्टिन्यूअस। तो अब बताइए ये कौन सा टेंस बना है? अब ये बना है मेरे भाई पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ये फ़र्क है दोनों में, अब बना है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। समझ में आ गया? तो यहाँ तक इस तरीके से हमने टेंस को आइडेंटिफाई करना सीखा है। छोटे मोटे एग्जाम्स में तो यही आ जाता है आपका, छोटे मोटे एग्जाम जो आप देते हो ना, रीट वगैरह का दे दिया, फोर्थ ग्रेड का दे दिया है ना, एलडीसी का दे दिया, अपने सेकंड ग्रेड का दे दिया, इन छोटे मोटे एग्जाम्स में तो यही क्वेश्चन आ जाता है एज इट इज़। बस सेंटेंस दे देगा, टेंस पूछ लेगा, बताइए कौन सा टेंस है। कितना आसान सा काम है यार, आ गई ना बात समझ में? तो यहाँ तक हमने टेंस को आइडेंटिफाई करना सीखा है। अब हम यहाँ से आगे एक एक टेंस को पढ़ना शुरू करेंगे, एक एक टेंस की कहानी को समझेंगे कि टेंस कैसे पढ़ा जाता है। चलिए बिना कोई देर किए, तो आज हम सबसे पहले अपना सबसे पहला टेंस पढ़ने वाले हैं और उस पहले टेंस का नाम होने वाला है, और एक काम करते हैं, टेंस को ना आज नहीं कल करते हैं, ठीक है ना। पहले टेंस को हम कल पढ़ना शुरू करेंगे और कल सबसे पहला टेंस पढ़ेंगे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट। सबसे पहला जो टेंस आएगा हमारा, बताइए वो कौन सा आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम भाई कल पढ़ेंगे। कल इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की औकात देखनी है हमें कि इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कितनी औकात है और ये हमारा क्या बिगाड़ सकता है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कितनी औकात है, ये हमारा क्या बिगाड़ सकता है, इस चीज़ को जानेंगे हम लोग कल। तब तक के लिए आप मस्त रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें।